दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों जब नई पार्लियामेंट में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद, उसके प्रवक्ता मनोज झा, जो बेहद लोकप्रिय वक्ता हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक कविता पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित ये कविता बेहद लोकप्रिय है और कई बड़े मंचों पर इसका पाठ हो चुका है। इरफान खान इस कविता को एक बार पढ़ चुके हैं और ये कविता उस सच को बयां करती है, उस सामंतवाद पर गहरी चोट करती है जो आज भी भारत में जड़ें जमाए हुए है। ऑब्वियस है कि इस पर विरोध होना ही था। आरजेडी के ही एक विधायक जिनका नाम चेतन आनंद है, जो पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे, उन्होंने उसका विरोध किया। और जो आनंद मोहन है, उन्होंने तो मीडिया में जिस बात को कहा कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो राख से मनोज झा की जीभ निकाल करके और सभापति की ओर फेंक देता। और इनमें से कोई नहीं जानता होगा कविता के मर्म को, इसलिए हंसी आती है इस विरोध पर कि वो कविता पढ़ना जाने क्या। खुद मनोज झा ने कहा कि इसमें जो ठाकुर शब्द है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो उस प्रवृत्ति के लिए है, उस अहंकार के लिए है। और इस विरोध पर आश्चर्य ये है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, तो कुछ आरजेडी के भी विधायक और लोग खड़े हुए हैं। तो मैं इस कविता की व्याख्या नहीं करना चाहता, बल्कि वो कविता ही पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित साहित्यकार हैं उनकी कविता है और उस कविता में कोई व्यंजना नहीं है, कोई अंतर्निहित उसका अर्थ नहीं है। वो सीधे शब्दों में बात करती है कविता, आसान शब्दों में वो बात करती है कविता, लेकिन चोट बड़ी करारी करती है, बड़ी पैनी करती है। सामंती उस स्वभाव पर, सामंती व्यवस्था पर और उसमें पिस रहे दलितों और वंचितों के वेदना, उनके आक्रोश और उस पीड़ा के, उस उत्पीड़न को रेखांकित करती है ये कविता। मैं सीधे कविता पर आता हूं। इसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। ये नवंबर 1981 में लिखी गई थी। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। गांव, शहर, देश। ये वो सवाल है जो दलित और वंचित तबका अब तक पूछ रहा है।